हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं बीरेन पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज हम इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं और किस प्रकार की बातें करने वाले हैं। तो आज यहाँ पे हम पर्टिकुलर आपकी पढ़ाई से संबंधित चीजें नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ाई से पहले जिस माहौल की जरूरत आपको होती है उन सब माहौलों पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप इंटर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी कैटेट की तैयारी कर रहे हैं या दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों की तैयारी कैसे करें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे सब्जेक्ट पढ़ाई करें, तो ये चीजें हम बताएंगे तो आपको थोड़ा कम विश्वास होगा, क्योंकि आपको लगेगा तो वीरेंद्र सर कोचिंग चलाते हैं तो बताएंगे ही बढ़िया बढ़िया बात। आज हम आपके बीच में सुमित पटेल, जो यूपी कैटेट यूजी एग्जाम में ग्रुप रैंक एग्रीकल्चर ग्रुप रैंक उसकी 3 है, ओवरऑल उसकी 8वीं रैंक है। आज उस बालक को मैं यहाँ पे बुलाकर आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। वो बालक आपको बताएगा अपनी कहानी, कैसे वो बालक इंटर बोर्ड के साथ साथ यूपी कैटेट एग्जाम में अच्छी रैंक लाया। तो आपको इन सब बातों पे ध्यान देना है। बस आपको आज ये सोचना है कि जो सुमित पटेल बता रहे हैं क्या वो आप कर पा रहे हो, क्या आपने वो 11th एग्जाम में किया, क्या वो अभी आप 12th के एग्जाम में किया या यूपी कैटेट के एग्जाम में किया। अगर नहीं किया तो आप कैसे इतना अच्छा कर पाओगे। तो आपको बेटा अमल करना है सुमित की उन सभी बातों पर जिसकी वजह से उसकी रैंक आज यूपी में तीसरी है। वो भी बालक हमारे यहाँ क्रैश बैच में आया था, 2 महीना 20 दिन का बैच था, उस बैच से पढ़कर ये बालक तीसरी रैंक पाया है। अगर यही बैच साल भर का होता, ठीक है, तो वहां पे होता, टाइम दिया जाता है कि बच्चों के पास टाइम भी होता है, हमारे पास भी टाइम होता है, तो मैं एक एक चीजें करवा के बच्चों के साथ भी मेहनत कर सकते हैं। लेकिन क्रैश बैच में ना सब कुछ नहीं कर सकते। अच्छा पढ़ा सकते हैं लेकिन अच्छा टाइम बच्चों को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है कि हम सब कुछ कर लें। अच्छा टेस्ट की बात है, नंबर ऑफ टेस्ट नहीं ज्यादा करवा सकते। क्यों? अगर हम डेली टेस्ट ही करवा देंगे तो पढ़ाएंगे कब। अगर दोनों काम करेंगे तो बच्चे के ऊपर वर्कलोड ज्यादा पड़ेगा। तो क्योंकि क्रैश बैच में बहुत सारी चीजें आप उतना बेहतरीन नहीं कर सकते हो कि जितना एक टीचर या एक बच्चा उम्मीद करता है। क्यों? समय का अभाव रहता है। लेकिन उस समय के अभाव में सुमित पटेल वो चीज करके आपके सामने आए हैं कि जो आप उम्मीद कम कर सकते हो। क्रैश बैच से टॉप 3 रैंक, 1 रैंक, 2 रैंक देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बोर्ड का एग्जाम का टेंशन, उसके बाद जो भी माहौल है आपका सेल्फ है, आपके घर का माहौल जो भी जैसा है वहां पे सब कुछ आपको मैनेज करना है। ठीक है, तो इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी बंधु से बोलना चाहेंगे कि एक बार आप इस लिंक को शेयर कर दीजिए जो एग्रीकल्चर से इंटर में है या यूपी कैडेट की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आपको आज यहाँ पर बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। उन सभी बातों को आपको फॉलो करना है, क्योंकि आपको भी यूपी कैडेट 2025 और यूपी बोर्ड 2025 एग्जाम, इंटर बोर्ड एग्जाम को क्रैक करना है। तो हम विद्या परिवार में इस यूट्यूब चैनल पर सुमित पटेल को वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और बुलाना चाहते हैं कि एक बार सुमित पटेल आए, अपनी पूरी स्ट्रेटजी, जो उनकी पूरी जर्नी थी, कैसे उन्होंने पूरे यूपी में तीसरी पोजीशन एग्रीकल्चर ग्रुप में उन्होंने सिक्योर किया, और वो अपने छोटे भाइयों को मार्गदर्शक करें कि कैसे इंटर बोर्ड एग्जाम के साथ साथ इंटर एग्जाम और यूपी कैटेट एग्जाम अच्छा कर सकते हैं। तो आइए, आपका स्वागत है विद्या परिवार में। और बेटी बेटा ऊपर आ जाओ, इधर मुँह कर लो। बा, बालक आपके सामने आ चुका है, ठीक है, और एकदम पतला दुबला, ठीक है, बस एक चीजों से मतलब था, क्या? पढ़ाई करना। क्या? पढ़ाई करना। तो इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे कि इनके बारे में, रहने वाले कहाँ के हैं, क्या नाम है, कहाँ से इन्होंने इंटर पढ़ाई किया है। ठीक है, तो एक बार आप सभी लोग दिल खोल कर स्वागत करिए सुमित पटेल का, क्योंकि हर बच्चों का सपना होता है रैंक के साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने का। ठीक है, तो क्रैश बैच का बच्चा, इंटर अपेयरिंग का बच्चा, ऑल यूपी 3rd रैंक सिक्योर किया है। तो एक बार सभी लोग स्वागत करिए और एक दिल की मोजी सुमित पटेल के नाम पे सभी लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग अब सुमित की जुबान से सुनिए इनका पूरा परिचय। मेरा नाम सुमित पटेल है। मेरे गांव का नाम चिलबिला है। मेरा मेरा पोस्ट कुड़ी एवं थाना बड़ागांव और जिला वाराणसी है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान महेंद्र पटेल और माताजी का नाम श्रीमती ममता देवी है। और आपकी जो पढ़ाई हुई है इंटर की, वो कहाँ से हुई है? मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया था क्लास 11-12 में विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी को। मैं सिर्फ वहीं पढ़ता था। किस इंटर कॉलेज से पढ़ाई की है आप? मैंने श्री बलदेव इंटर कॉलेज बड़ागांव वाराणसी से किया है मैंने बोर्ड। इसी बार मैंने बोर्ड के पेपर दिए।
आप इंटर एग्जाम के साथ साथ यूपी कैटेट आपके मन में कैसे आ गया? आपको कहाँ से सारी चीजें प्राप्त हुई यूपी कैटेट के बारे में? आपके अंदर वो जो जुनून कहाँ से आया कि आपको यूपी कैटेट भी क्रैक करना है? फर्स्ट बार यूपी कैटेट आपको कौन बताया, किसके माध्यम से पता चला, जरा आप बच्चों को बताइए। मेरे क्लास टीचर शुभम कटियार है, उन्होंने ये बताया था कि एक यूपी कैडेट एग्ज़ाम होता है, तुम्हें यह क्रैक करना है। सारे बच्चों को बताए थे, सारे बच्चों ने तैयारी की और इस बार लगभग 8-9 बच्चों का हुआ है मेरे स्कूल से यूपी कैडेट में। और जैसे इन्होंने बताया यूपी कैटेट में 8-9 बच्चों को हुआ है। 9 बच्चे तो हमारे कोचिंग में आए थे, 5-6 बच्चे तो सेलेक्ट हुए हैं यहीं से, ठीक है, सबको ठीक ठाक रैंक आई है। अभी एक संदीप लड़का है, उसकी एसटी में 6 रैंक है, ठीक है। अब उसका तो 3% सीटें हैं, तो उसका तो एनडी एडमिशन फिक्स है। तो अब आप अपने छोटे भाइयों को बताइए कि आपके मन में क्या क्या प्लान आया, कि जिस प्लान के तहत आपने इतनी अच्छी रैंक सिक्योर की, उस प्लान का क्या राज था, किस हिसाब से आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करने का आपका तरीका क्या था? मैं सिर्फ आप ऑनलाइन जो आप पढ़ाते थे सिर्फ मैं वहीं पढ़ता था, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ता था। अच्छा, आप ऑनलाइन जो हम पढ़ाते थे, बाकी इंटर की बुक भी तो पढ़ते थे? हाँ, उसको भी पढ़ते थे। अच्छा अच्छा। और प्लस आप बोले कि जैसे जो हम पढ़ाते थे वो आप पढ़ते थे, तो ये भी एक अच्छा फंडा है भाई। एक टीचर आपको अच्छा मैटर ही देगा, अच्छा पढ़ाई करेगा, और साथ साथ हम कभी ये नहीं बोले कि आप मेरा ही मैटर पढ़ो। मैं हमेशा बोला हूं कि जो आपकी बेसिक बुकें हैं, बेसिक बुक समझते हो ना, इंटर की जो बेसिक बुक है, जो इंटर कॉलेज में आप पढ़ते हो, उसको कभी ना छोड़ो, क्योंकि उसी से सारी चीजें होनी है। ये बालक उस बुक को पढ़ा। और आपने क्या टारगेट करके पढ़ाई की? आपका टारगेट क्या था, कि हमें टॉप करना है, कि हमें कैडेट में सेलेक्ट करना है, होना है, या बस ये टारगेट था कि ये मेरे पास ये मैटर है, ये मेरे पास बुक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, बस हमें इसको पढ़ना है? आपका टारगेट क्या था? मेरा टारगेट सिर्फ पढ़ना था, मैं सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ता था और जो आपने नोट्स देती वही मैं पढ़ता था। देखिए, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक बच्चा पता क्या पूछता है, एडमिशन लेने से पहले या एडमिशन के बीच बीच में पूछता रहता है क्लास के टाइम, सर कितना क्वेश्चन कर देंगे सीएस से मेरा हो जाएगा। इस बालक का क्या टारगेट था? इसका ये काम था कि बस पढ़ना, ये जितना पढ़ पाया उतना पढ़ा, रिजल्ट ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया। और सही बात है, मेहनत किया, देखो इसके मेहनत के हिसाब से इसकी रैंक है। तो आपको भी हमें बताना चाहते हैं, आपका टारगेट बस क्या होना चाहिए, आपका काम क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है? आपका ड्यूटी है पढ़ना। बस आप पढ़ाई पे ध्यान दो, जो आपके पास मैटर है, जो आपके पास बुक है, टीचर जो आपको बता रहा है, ये सब सारी चीजें पढ़ लो, बस आप पढ़ो, कुछ ना सोचो। और देखना जब एक समय आएगा ना, आप रिजल्ट बेहतरीन निकालोगे। और जैसे इंटर बोर्ड की तैयारी और कैडेट की तैयारी दोनों साथ करने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कहते हैं अरे हम पहले इंटर बोर्ड एग्जाम कर ले फिर कैटेट देखेंगे, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे आपको भी पता है, वही केमिस्ट्री आपके बोर्ड एग्जाम में आनी है, वही केमिस्ट्री यूपी कैटेट में आनी है, बस अंतर क्या है, वहां पे चीजें लिखने की हो, यहाँ पे क्या है, टिक करना है भाई, बहुविकल्पी है। तो आप उन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि जो बच्चे ऐसे सोचते हैं पहले बोर्ड एग्जाम देख लें फिर? क्या दोनों के सिलेबस में कुछ अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है, जो बोर्ड एग्जाम दे दिया उसका कैडेट निकल जाएगा। अच्छा, अगर जिसका बोर्ड एग्जाम बढ़िया तैयारी है तो कैडेट निकल जाएगा, बिल्कुल सही बात है भाई। वही है ना, जैसे आप हॉर्टिकल्चर की बात कर लो, मैंगो में आपको पढ़ाऊंगा, अगर एक साथ मैंगो की पूरी खेती लिख दोगे तो बोर्ड का मान लिया जाएगा, और उसमें से बीच बीच से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इसका ट्यूजन क्या होगा, इसकी ये वेराइटी है, इसमें बीमारी है। तो इसका भी कहना सही है कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी अगर आप बेहतरीन करोगे तो यूपी कैडेट की तैयारी बेहतरीन होगी, अगर यूपी कैडेट की तैयारी बेहतरीन करोगे तो इंटर बोर्ड की तैयारी भी बेहतरीन होगी। तो आप अपने मन में एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल हटा दीजिए कि पहले हम बोर्ड देखेंगे, दोनों आप बेहतरीन कर सकते हैं। फिर आपने इंटर बोर्ड एग्जाम दिया, ठीक है, उसके बाद क्या सोच के आप कानपुर आए? क्यों आए कानपुर? ऐसा क्या लगा कि कानपुर चलेंगे तो मेरे साथ बेहतरीन हो सकता है? कानपुर में अच्छा माहौल है, यहाँ पर कोचिंगें तमाम है और बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ पर। कोचिंगें तमाम हैं, तो कोचिंगें बहुत सारी हैं, उसमें आपने विद्या को कैसे चयन किया, किस आधार पे? जैसे एक बच्चे का मतलब क्या थीम होना चाहिए, या कोचिंग चयन करने के बारे में उसको क्या क्या चीजें सोचना चाहिए, इस पे जरा बताएं। मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि वह उस कोचिंग में जाए जहाँ पर बैच छोटा हो और वहाँ पर टीचर अच्छे पढ़ाने वाले हो। इसका कहना है कि बैच छोटा, बहुत कोचिंग वाले हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे मेरे यहाँ ना 109 बच्चों का बैच था, क्रैश बैच, तो 109 बच्चों को ध्यान देना, और अगर ये मेरे पास 250 बच्चा होता तो 250 बच्चों को ध्यान देना। और कुछ लोग तो ऐसे हैं 400-500 बच्चा भी पढ़ाए हैं एक बैच में, मतलब 400 बच्चा एक ही जगह बैठा है, उनके पास सीट नहीं है, तो क्या किए हैं, वो बाउंड्री पे, मतलब जीने के बाहर, क्लासरूम के बाहर बैठाए हैं, ठीक है, क्यों? अब बच्चे ज्यादा हैं, तो अब उनके मन में नहीं आया कि हम 400 बैच को 200 बच्चों का बैच बना दें, लेकिन बैच 2 बनाएंगे तो टीचर की कॉस्टिंग जाएगी भाई। इस तरह 300-400 रुपए एक टीचर को 1 घंटा दे रहे हैं, अगर 2 घंटा पढ़ाएगा तो 2 घंटे का लेक्चर देना पड़ेगा। तो कोचिंग वाले क्या करते हैं, पैसा बचाने के चक्कर में
बड़ी बैच एक साथ कर देते हैं, 300 लड़का का, 250 लड़का का, 200 लड़का का या 400 लड़का का एक बैच बना देते हैं। तो टीचर उसमें तो पढ़ा देता है, लेकिन टीचर आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। अब हमारे यहाँ 109 बच्चों का बैच था, मैं डेली ध्यान देता था, डंडा भी चलाता था। ऐसा था क्या, डंडा चलता था? डंडा चलता था। और ध्यान देने की बात आई तो हम क्या क्या ध्यान देते थे? पूछते थे आप? अच्छा, पूछते थे। आपका नोट्स भी चेक होता था? यस सर, नोट्स भी चेक होता था। और जब टीचर बोर्ड के पास लिखवाता था, बीच में जाके कॉपी वॉपी चेक करता था? चेक करते थे। यही कम बच्चों में होने में ना यही चीजें है। जब आप लिखोगे, जब आपको डर रहेगा कि कहीं कॉपी मेरी ना चेक हो जाए। कम बच्चों का बैच में सबसे बड़ा बेनिफिट बेटा आपका होता है। आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में चले जाओ, एलन हो गया, बड़ी बड़ी वहाँ 50-60 बच्चों का बैच होता है। क्यों होता है? प्रॉपर टीचर ध्यान दे देता है। तो आप, मेरे पास अभी 200 बच्चा होगा, 250 बच्चा होगा, मैं 2 बैच बनाऊंगा, कभी एक बैच में नहीं पढ़ाऊंगा। भाई मेरे पास से ना पैसा तो आएगा ना, मैं पैसा देने में क्यों कोताही करूंगा? तो याद रखिएगा, कभी भी कोचिंग का चयन, बिल्कुल ये बालक बोला कि आप ये देखिए कम बच्चों का बैच कहाँ है। अगर कोई 200-250 बच्चों का बैच चला रहा है तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं बस वो आपसे पैसा ले रहा है, वो अपना काम कर रहा है। उस बीच से जो रिजल्ट आएगा ना, तो कहीं ना कहीं उसमें अच्छे बच्चों की भीड़ है, अच्छे बच्चे वहां बैठे हैं, तो रिजल्ट देंगे ही। और आपको क्या लगता है कि रिजल्ट, जैसे कोचिंग वाले कहते हैं आओगे हम आपको सेलेक्ट करा देंगे, क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। कोई भी कोचिंग के सर पूरे बैच का सिलेक्शन नहीं करा सकते। मैं हमेशा कहता हूं कि आप मेरे यहाँ आओगे, मैं आपको अच्छा माहौल दूंगा, अच्छा मैटर दूंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा, जहां पे गलती करोगे वहां पे टोकूंगा, लेकिन मैं कभी नहीं कहता मैं तुम्हारा सिलेक्शन करा दूंगा। क्यों? यहाँ पे 8 टीचर हैं, 8 टीचर अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है? और फिजिक्स में तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो एग्रीकल्चर में ही रह जाऊंगा। लेकिन हाँ, आप अगर उसका रिवीजन बढ़िया कर रहे हो, आप समय पे ध्यान दे रहे हो और चीजें बेहतरीन कर रहे हो, तो आपका बेहतरीन बढ़िया होगा। आप पेपर कौन देगा? आप ही दोगे। पेपर तो मैं देने जाऊंगा नहीं, मेरा टीचर तो देने जाएगा नहीं। तो एक कोचिंग, बस एक कोचिंग का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? अच्छा माहौल पैदा करना, अच्छा कंटेंट देना, टीचरों और बच्चों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप हो, कि मतलब बच्चा को लगे नहीं टीचर यार मेरे लिए काम करता है। बच्चों के ना लगे यार टीचर आया पढ़ा के निकल गया, वो तो अपना काम किया। बच्चों के लगे ना कि मेरे लिए टीचर काम कर रहा है। तो विद्या परिवार का हर टीचर बच्चों के लिए काम करता है। और जैसे आपको पता है, एग्रीकल्चर की समथिंग 2 क्लासेस मैंने दी थी, और बायो की कितनी क्लासेस आपको मिली? बायो की 2 क्लास थी, 2 घंटे की। 2 क्लास में बायो वाले टीचर क्या कराते थे? 1 घंटे पढ़ाते थे और 1 घंटे पूछते थे। पूछते थे यस सर। और डंडा भी चलाते थे? डंडा भी चलाते थे। यस सर। अब 2 घंटे बायो मैंने क्यों पढ़वाया? भाई टीचर 1 घंटा, वही टीचर सब जगह 1 घंटे में भी पढ़ाते हैं, लेकिन मैं 2 घंटा इस बेस पे चलाया कि सर आप बच्चों को टाइम दीजिए, बच्चों से पूछिए, बच्चों को काम दीजिए। क्यों? 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर, 50 क्वेश्चन जूलॉजी बॉटनी, 110 क्वेश्चन बहुत मैटर कर जाता है। तो क्लास की बात तो हो गई। अब हम बात करेंगे कि जैसे कि बच्चा आता है, उसको रहने खाने की व्यवस्था दी जाती है। मैं बच्चों को घर जैसा माहौल दिया यहाँ पे। आपको घर जैसा माहौल मिला था कि नहीं? घर जैसा माहौल मुझको मिला था। अगर खाने में कोई कमी होती थी तो मेस वाले को बुलाया जाता था कि नहीं कोचिंग में? यस सर, बुलाया जाता था। और उनसे बोला जाता था कि भाई इसको सही करिए, बच्चे हमारे क्या हैं असंतुष्ट। यस सर, बोला जाता था। और खाना भी उसके बाद अच्छा देने लगा। और फिर हॉस्टल की बात है, हॉस्टल में हम विजिट करते थे कि नहीं? यस सर, आप विजिट करते थे 12 बजे रात तक। 10-11-12 बजे तक गया हूँ। बिल्कुल सही बात है कि हॉस्टल में मैंने 10-11 बजे 12 बजे तक गया हूँ विजिट करने। क्यों किया हूँ वो भी बता दूं, क्योंकि मार्च अप्रैल में आईपीएल आता है। अच्छा, मैं आईपीएल के लिए क्लास में एक बात बोला था कि आपके मोबाइल में कुछ चीजें डिलीट होनी चाहिए, बोला था कि नहीं? क्या बोला था? आप बोल रहे थे कि जो जिसके मोबाइल में क्रिकेट का ऐप दिख जाएगा या वो देख रहा है तो उसकी मोबाइल पटक दी जाएगी। हाँ, मैंने बोला था अगर आप जियो सिनेमा या जिस पे आते हैं मैच, अगर मैं प्रॉपर मोबाइल भी चेक किया था, मैं अगर पा जाऊंगा तो याद रखना फिर दिक्कत में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना कि आप रात में आईपीएल देखोगे तो पढ़ोगे, और लगभग 60% बच्चा आईपीएल देखता है, उसको कोई ना कोई टीम उसकी फेवरेट होती है। और मैं कहा भाई आईपीएल 2008 से आ रहा, आगे भी आएगा, पढ़ लो, 2 महीने की बात है। तो इन सब माहौलों की वजह से हमें लगता है कि इन बालक को साथ अच्छा हुआ। क्यों? हाँ सर, अच्छा हुआ था मेरे साथ। और छोटी छोटी चीजें भी ध्यान दी जाती थी, लड़का बाहर ना निकले, अगर रोड पे घूमते हुए मिल जाता था तो पूछा भी जाता था। ऐसा कभी हुआ है तुम्हारे साथ कि रोड पे पूछा गया हो? सर, पूछा गया है। जाते थे घूमते तो आप पूछते थे क्यों जा रहे हो। तो कभी काले होता ना बच्चे, भाई जब जहाँ पे 100 बच्चा पढ़ रहा है तो 2-4 बच्चा घूमेगा ही, जो मिलता था तो पूछा जाता था। और दूसरी चीज ये है कि जैसे टेस्ट की बात है, टेस्ट पे बात करेंगे तो टेस्ट लगभग कितने हुए विद्या परिवार में? 22-23 टेस्ट हुए थे। 22 लगभग। उसमें क्लासरूम टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट सारे थे। और
टीम के द्वारा आपको टाइम दिया जाता था कि नहीं? टाइम दिया जाता था। टीचर आपको टाइम देता था। चलो, और जैसे कि विद्या परिवार की कौन सी ऐसी बात जो आपको बहुत अच्छी लगी? कुछ ऐसी होगी आपके साथ, कुछ ऐसा हुआ होगा या हमारे टीम के द्वारा ऐसा क्या जो आपको सबसे ज्यादा उससे आपको खुशी प्राप्त होती है? टीचर यहाँ पर कहते थे तुम बस पढ़ो, रिजल्ट की चिंता मत करो, और सर पूछते भी थे, मुझको यही बात अच्छी लगी। अच्छा, और कुछ बात ऐसी भी होगी जिसको सोच के उस टाइम आपको बुरा भी लगता होगा कि आप मेहनत करते हो, हम तुम्हारे ऊपर ऐसा कमेंट करते हैं, कुछ ऐसा था जो आप सोच के आपको बुरा लगता था? हाँ, मैं घूमता था, सर बोले कि तुम्हारा नहीं होगा, तो मुझको यह बात बुरी लगती थी। ये एक्चुअली घूमता भी था, जब पढ़ लेता था तो निकल जाता था बाहर, अगर कहीं मिल जाता था तो मैं एक ही चीज कहता था, अगर तुम घूमोगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। और टेस्ट में भी नंबर इसके अच्छे आते थे, तो इसको ये लगता था मैं इतना पढ़ता हूँ, ये बार बार ये कहते हैं तुम घूमोगे तो तुम्हारा नहीं होगा। तो मैं हर बच्चे से ये चीजें उम्मीद करता हूँ कि जिस काम के लिए आप आए वो काम करो, अगर नहीं करोगे, हमें नहीं सेटिस्फाई करोगे, तो कैसे आप अपने घर वाले को कर पाओगे? तो हम जो बार बार ये बोलते थे तुम्हारा नहीं होगा, तो इससे आपको क्या एनर्जी मिली? मुझको लगा कि मैं और पढ़ूंगा तो हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो। अच्छा, मतलब इसी बात से और आप पढ़ने लगे? अगर हम पानी चढ़ाते रहते, नहीं यार सुमित तुम तो टेस्ट टॉप करते हो, अच्छे बालक हो, ठीक है, तुम्हें स्पेशल फील कराते, तो हमें लगता तुम हवा हवाई बने रहते, ऐसा? हाँ हाँ, वही बने रहते। तुम्हें लगता हम तो विद्या के टॉपर हैं, वीरेंद्र सर तो कह ही दिए हैं, कंधे पे हाथ रख के नहीं तुम्हारा तो हो जाएगा। यस तो सर। मैं हमेशा अपने बच्चों से बोला हूं कि अगर आप पढ़ोगे बेटा तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, हम नहीं करवाएंगे, सिलेक्शन आप अपना खुद लोगे, बस मैं एक माध्यम बनूंगा, हर तरीकों को सही ईमानदारी से बताऊंगा। और जैसे कि आप और कुछ बच्चों के लिए बताना चाहते हैं जो अभी इंटर बोर्ड एग्जाम में हैं, अपनी बोर्ड के साथ साथ कैटेट एग्जाम को कैसे तैयारी करें, कहाँ से पढ़ाई करें, और किस बेस पे वो आगे की प्रिपरेशन करें कि उनका बोर्ड एग्जाम भी बेहतरीन हो, कैटेट भी अच्छा हो? और विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी को ज्वाइन कर ले, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो वो पढ़ा रहे हैं वही पढ़े, उसी से कैटेट और बोर्ड एग्जाम दोनों की तैयारी हो जाएगी। कुछ बच्चों को लगता है कि पता लगा पैसा हम दे दें, हमें कंटेंट दें कि ना दें, टेस्ट दें कि ना दें, रेगुलर क्लासेस दें कि ना दें, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर रेगुलर क्लास चलती है और टेस्ट भी मिलता है, और यहाँ पर पैसा भी कम लगता है अन्य कोचिंगों की अपेक्षा। और पैसा कम लगने का क्या रीजन हो सकता है कि क्यों मैं ये चाहता हूं कि कम पैसे में पढ़ाऊं? ऐसा तो नहीं कम पैसा लेता हूं तो कम क्लासेस देता हूं, कम पैसा लेता हूं तो आपको व्यवस्था नहीं देता हूं, कम पैसा लेता हूं तो आपको नोट्स नहीं देता, नहीं। तो ऐसा क्या है कि जो विद्या परिवार कम पैसे में पढ़ा रही है, क्या सोच के? विद्या परिवार गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती है और बच्चों को आगे पहुंचाना चाहती है। और आप एक चीज और भी देखे होंगे, हमारे यहाँ ये सीन नहीं मैं किसी से 10,000 ले लूं, किसी से 15,000 ले लूं, किसी से 18, एक सिमिलर फीस होती है। हाँ, 1,000-500 रुपये ऊपर नीचे हो सकता, कोई रिक्वेस्ट कर लिया, कोई किसी से फोन करा लियो तो बता के किया जाता। लेकिन बेटा ना, हमेशा ये रही है कि कभी किसी बच्चे के साथ गलत ना करो। दूसरी चीज, कम फीस लेने का रीजन है ना, मैं बहुत काम खुद कर लेता हूँ, ठीक है, और खुद कर लेता हूं तो पैसे की बचत होती है, वो सारा पैसा मैं अपने बच्चों के ऊपर लगा देता हूं, बात समझे कि नहीं? बच्चों को अच्छे टीचर दे देता हूं, अच्छा कंटेंट दे देता हूं। और क्लास का माहौल कैसा है? क्लास में बढ़िया वेंटिलेशन है, खिड़कियां उड़कियां हैं कि नहीं? जैसा खिड़कियाँ हैं, पंखे हैं। अच्छा, पानी उनी की व्यवस्था आपको मिलती थी? सर पानी की भी व्यवस्था है। अच्छा, पानी टंकी का पानी पिलाते थे कि बाहर से पानी आता था बोतल वाला? बाहर से आता था बोतल का पानी। नहीं तो ये भी बात जरूरी है भाई, आप कानपुर आओगे आपको पानी कैसा मिल रहा है, टंकी का पानी पता है कब का भरा है, कितना पुराना पानी है। तो ये व्यवस्था की जाती, क्यों की जाती भाई? बच्चा हमारे भरोसे आए, उसको कोई दिक्कत ना हो, कोई बीमारी ना हो, क्योंकि आजकल पानी गंदा है शहरों का। तो सारी चीजें की जाती, वो सारी चीज की जाती जिससे बच्चे के साथ अच्छा हो। तो इन सब बातों से आपको सीख मिली होगी कि इन्होंने एक भरोसा रखा कि हमें बस पढ़ना है, उस पढ़ाई पे इन्होंने किया। और आप अपने छोटे भाइयों के लिए क्या क्या बातें बोलना चाहते हो कि जैसे कि वो 2025 अच्छा करें? एक बार जितने भी विचार आपके मन में आए अपने आप से आप बता दीजिए। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वह विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी को ज्वाइन कर ले अभी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़े, उसी में से सारा फंसेगा, बोर्ड एग्जाम और कैटेट में, दो दोनों में फंसेगा। यस सर। कितने घंटे कम से कम पढ़ें? कम से कम स्कूल और कोचिंग को छोड़कर 4 घंटे पढ़ लें।
कोचिंग और स्कूल को छोड़ के 4 घंटा पढ़ लें। और क्या नाम है, इनको किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? इनको एग्रीकल्चर और बायो पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा। और जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हुआ? अगर वो केमिस्ट्री बस थोड़ा सा पढ़ ले क्लास 12 में, अगर वो विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी में आ जाएंगे तो सारे बच्चे, अगर उनका बेस मजबूत है तो 25 में से 22-23 कर लेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर केमिस्ट्री के टीचर नंबर 1 के नंबर 1 है। और कौन सा विद्या का कौन सा टीचर आपको सबसे बेहतरीन लगा? मुझको केमिस्ट्री वाले सर अच्छे लगे। केमिस्ट्री वाले सर सबसे अच्छे लगे। यस सर, पांडे सर। और विद्या परिवार में जैसे कि आपको कैसा माहौल लगा, कि मतलब यहाँ पार्टी उटी होती थी कि नहीं? यस सर, पार्टी होती थी। मैम का बर्थडे था, अच्छा। उसमें सब लोगों को समोसा और केक मिला था। और बीच बीच में? बीच बीच में पार्टी होती थी, ठंडा आता था। हाँ, ये भी है एक माहौल। देखो भाईचारा माहौल होना चाहिए। जैसे टेस्ट हुआ, कोई अच्छा लड़का नम बोल देते थे, अगर तुम्हारा 10 से कम गलत हो जाएगा तो जो कहोगे वो करूंगा। तो कहता था ठीक सर मैं करूंगा ऐसा। तो बाद में समोसा तो खिलाता था। भाई मेरे लिए 2-4-500 मैटर नहीं करता है। इससे क्या होता है, बच्चों का मनोबल। हमेशा आपको छोटा भाई बना के रखा हूँ, और ये भी बोला हूँ कि कहीं गलती भी हो तो कुछ ना बोलना। अगर तुम्हें फालतू में कोई कुछ कह रहा है तो बताना, फिर उसका इलाज मैं बांधूंगा। तो रात में 12 बजे भी अगर जरूरत पड़ी है तो वहां पे वीरेंद्र पटेल जरूर मिला है उस बालक को। तो एक घर जैसा माहौल है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं कोचिंग करने गया हूँ। आपको हमेशा ये लगेगा कि मैं एक दूसरे घर में आया हूँ। जिस दिन यहाँ बच्चे जा रहे थे तो मैंने काफी बच्चों को देखा जिनके आंखों में आंसू थे। तो कहीं ना कहीं उनका पर्सनली लगाव था, ठीक है। लड़के अपने रूम पे खाना बनाते थे तो बुलाते भी थे कि सर आज आइए, मैं ये बनाया हूँ। तो वो कहीं ना जो पर्सनल अटैचमेंट हो जाता उसकी वजह से। और रिजल्ट के बारे में क्या बोलोगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ वही पढ़े। अच्छा। और दूसरी चीज, बच्चे ऑनलाइन बैच से पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं? ऑनलाइन बेस से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर वो ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन आ जाए। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है? ऑफलाइन रहेंगे तो सर देखते हैं, और लगभग रात 10 बजे तक इनकी ऑफिस खुली रहती है। वो चाहे तो कोचिंग में बैठकर पढ़ सकते हैं रात 10 बजे तक। जी। ऑफलाइन ऑनलाइन में मेन अंतर यही है, यहाँ पे देख रेख हो जाएगी। यहाँ पे आप नहीं पढ़ोगे तो हम पूछेंगे क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों क्लास नहीं आ रहे हो। ऑनलाइन में बस ये है ना कि आप नहीं पढ़ रहे हो तो कुछ भी बहाना बता दोगे, कुछ भी कर दोगे। तो यहाँ पे चीजें ये है। तो ठीक है, इन सब बातों पे ध्यान दीजिए। हम ऐसे वीडियो लेके आएंगे आपके, जिससे कि आपका मोटिवेशन या जैसे आपका मतलब एग्जाम तैयारी करने का एकदम ईगो ऊपर आए, आप बेहतरीन तैयारी करिए। तो इन सब बातों के साथ हम सुमित को अब यहाँ से समझ लीजिए इनका विदाई करना चाहते हैं कि ये अपने छोटे भाइयों को आशीर्वाद दें कि वो बेहतरीन करें, जैसे सीएसए में कहीं भी जाएं अच्छे से बीएससी करें। तो 2 शब्द इनके लिए आप बोल दीजिए कुछ लास्ट में। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ वही पढ़े, इसके अलावा कुछ भी ना करे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमित जी। थैंक यू सो मच। आप हमारे बच्चों को या जो अभी बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2 शब्द बोले। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ अपना रिजल्ट भी दिखाना चाहता हूँ। जो हमारे बच्चे यूपी कैडेट में अभी सेलेक्ट हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ये सारी रैंक हमारी क्रैश बैच की है, ठीक है। इसमें जैसे सुमित पटेल की 3rd रैंक है, ठीक। गोलू पटेल, बहुत सारे बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन बैच भी लिए थे, जैसे प्रांजुल बच्चा है ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था, ठीक है। कानपुर वो नहीं आया था, घर से ही तैयारी किए। ऐसे चंदन मौर्य, अनुराग वर्मा, हर्षित, सारे बच्चे ये ऑफलाइन ऑफलाइन बच्चे ही हैं मोस्टली। कुछ बच्चे इसमें ऑनलाइन बैच के हैं। और लगभग कम से कम 60 प्लस रिजल्ट हमारे पास क्रैश बैच से है। क्रैश बैच से इतना अच्छा रैंक, इतना अच्छा रिजल्ट तभी आ सकता है जब बच्चों की मेहनत और एक कोचिंग संस्था की मेहनत दोनों एक साथ हो, ठीक है। तो यहाँ पे इनके लिए मेहनत किया गया था। अगर ऐसे आप भी सफलता पाना चाहते हो यूपी कैडेट 2025 में, तो हमारा ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच आ गया है आपके बीच में। इस बैच से आप जुड़कर अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। ये हमारी फैकल्टी है जो आपको गाइड करेगी, आपको मैटर देगी, ठीक है। ये हमारा सारा व्यवस्था, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी। हम चाहे ऑनलाइन बैच हो चाहे ऑफलाइन बैच हो, वहां पे रिकॉर्डेड वीडियो भी देते हैं। कंप्लीट टेस्ट पेपर देंगे, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। सभी विषय के नोट्स देंगे।
अगर ऑनलाइन बैच लोगे तो पीडीएफ ऐड मिलेगा आपको, अगर ऑफलाइन आओगे तो यहाँ पे प्रिंटेड के फॉर्म में बुकलेट देंगे, और बाकी वैधता एग्जाम तक हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। अगर आप ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो 4500 रुपए, मतलब 4499 रुपए है लगभग। ये ऑफर 50 बच्चों के लिए, जिसमें से 22-23 एडमिशन, 25 एडमिशन के आसपास कल हो गया था। अब आज का नहीं पता है क्योंकि बच्चे वहां पेमेंट करते हैं, अपना एडमिशन लेते हैं। जिस दिन ये 50 एडमिशन हो जाएगा, फीस हो जाएगी 6000 रुपए। तो अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से अपने घर पर रहकर ही यूपी कैटेट और इंटर बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच से जुड़िए। बेहतरीन मेथड, बेहतरीन फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है इस बैच में, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। बाकी ऑनलाइन अगर आप आना चाहते हैं तो भैया 18000 फीस है, ठीक है। शुरुआत के 20 बच्चों के लिए, शुरुआत के 20 बच्चों के लिए हम 25% डिस्काउंट दे रहे हैं, लगभग 4500 रुपए फीस। यही होगा, कितना, 4500 ही हुआ कि 3500 हुआ, तो मे भी 13500 रुपए का बैच आपका ये पड़ेगा अगर आप बैच ले लेते हो। 18000 में 2500, 25% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो एक बार आप ऑनलाइन ऑफलाइन में पढ़िए, ठीक है। फीस क्या मैटर है, फीस इतना लिया जाता है जिससे कि बड़े बच्चों को बढ़िया व्यवस्था दे दी जा सके। हम इस फीस को ना 2000 लाना चाहते हैं, इस फीस को हम 1500 रुपया लाना चाहते हैं। लाऊंगा, क्यों लाऊंगा, क्योंकि जब बच्चा जग जाएगा, अभी एडमिशन बच्चा लेगा 100-80, फीस आएगी कितनी, 3 लाख 4 लाख, तो साल भर में ना 3-4 लाख रुपए तो मेरी कास्टिंग हो जाएगी बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को सारी व्यवस्था देने के लिए। जिस दिन यही ऑनलाइन बच्चा बैच ना 500 लेने लगेगा, 1000 लेने लगेगा, 800 बच्चा एडमिशन लेने लगेगा, हम यही बैच ना 1500, 2000 में कर देंगे। क्यों, क्योंकि मेरे साइड से ना, चाहे मैं एक बच्चे को पढ़ाऊं, चाहे मैं 100 बच्चों को पढ़ाऊं, चाहे वहां पे 2000 बच्चों को पढ़ाएं, मेरी कास्टिंग वही जानी है। मैं एक टेस्ट ऐड करूंगा ना तो एक बच्चा भी देखेगा, 10,000 भी बच्चा देखेगा। मैं एक वीडियो डालूंगा ना, एक बच्चों को लाइव पढ़ाऊंगा, सारी व्यवस्थाएं उतना ही खर्चे में आपकी होंगी। जिस दिन यहाँ पे बच्चे नंबर आप ज्यादा हो जाएंगे ना तो फीस भी कम हो जाएगी। लेकिन अब ये ना स्टार्टिंग से ही फीस कम लो, अगर बच्चे ना मिले फिर संस्था को मैनेज करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो मैं इतना फीस ले रहा हूं कि हमें 80 से 100 बच्चा मिल जाएगा तो बैच की कॉस्टिंग मेरी निकल जाएगी, मैं बच्चों के साथ बिंदास काम कर पाऊंगा। बात समझे कि नहीं। लेकिन जिस दिन यही एडमिशन 500 हो जाएगा ना, देखना इस फीस को हम 2000 कर देंगे। बात समझे कि नहीं। आप लोग सपोर्ट करके दिखाइए, अभी कह दीजिए सर मैं 20 बच्चा हूं, मैं आपको 3000 का बैच दे दूं। क्यों, हमें पता है कि एक इंटर कॉलेज में 30 बच्चा पढ़ रहा, 20 तो मेरे पास है, ठीक है। तो क्यों, हमें अपनी कास्टिंग निकालनी है। जिस दिन हमारी कास्टिंग लगेगा ना कि 50 बच्चों पे निकल गई, 100 बच्चे पे निकल गई ना, फिर हमें और बच्चों को कम पैसे में पढ़ाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो आपका प्यार और सपोर्ट जैसा रहेगा उस बेस पे मैं फीस करूंगा, ठीक है। तो इस ऑनलाइन बैच को आप सपोर्ट करिए। वादा करता हूं कि आपको कानपुर आने की जरूरत नहीं है। 4000 से 4500 रुपया एक महीना कानपुर का खर्चा है रहने और खाने का। तो किसान घर का बच्चा, गरीब घर का बच्चा एग्रीकल्चर में होता है, वो रहने खाने का पैसा बहुत मुश्किल से दे पाता है। तो अगर आप अपना समय बचाना चाहते हो, अपना पैसा बचाना चाहते हो, घर परिवार को टेंशन में नहीं डालना चाहते हो, तो अभी से इस बैच के साथ जुड़िए और तैयारी करिए। और वादा करता हूं ना कि इस बैच में जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे फीस वैसे वैसे कम होगी, ठीक है। तो आप कहोगे आज हम 4500 में ले लेंगे, इसका मतलब कल आप 2000 में, नहीं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं। आज अगर इस बैच में 100 एडमिशन अगर हो गया तो अगली बार जब बैच हम 2026 में लॉन्च करेंगे ना, यही फीस 3000 कर देंगे। क्यों, हमें पता है जब मैं 4500 में 100 एडमिशन पा गया तो इस बार 3000 फीस में मैं 150-200 एडमिशन पाऊंगा, ठीक है। बच्चा धीरे धीरे जुड़ता है, धीरे धीरे माहौल बनाता है। तो आप लोग जुड़िए, अपने दोस्तों को भी इस बैच से जोड़िए, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन का बैच है, यही सिलेक्शन का बैच है। और बेहतरीन कंटेंट आप इतने कम पैसे में प्राप्त करेंगे। तो एक बार ऑनलाइन बैच से जुड़िए, ठीक है। ग्रुप में आइए, फीस में भी डिस्काउंट ले जाइए, इससे भी कम फीस में देंगे, लेकिन आप ग्रुप में तो आइए, ठीक। मैं चाहता हूं हर इंटर कॉलेज का बच्चा विद्या से पढ़े, कम पैसे में पढ़ाऊंगा, इस चीज का वादा है, हमेशा कम पैसे में पढ़ाया हूं, ठीक है। तो एक बार आप लोग सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए विद्या परिवार को। जैसे आप दे रहे हैं वैसे आगे देते रहिए, विद्या परिवार दिन रात आपके लिए काम करता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगा हम नए टॉपिक के साथ, नए जोश जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत,